हर धार्मिक ग्रंथों ने नारी के प्रति हमेशा ही दुश्मन रहा। उसने अपने धर्म ग्रंथों में हमेशा ही औरत को पुरुष का खिलौना बताया। ऐसी धार्मिक मानसिकता जो औरतों के लिए नफरत पैदा करती रही, उसी का एक उदाहरण है होलिका दहन। जी हाँ, होली से एक दिन पूर्व संध्या को होलिका दहन मनाई जाती है, जिसकी कहानी ये बताई जाती है कि एक स्त्री को जला रहे हैं क्योंकि वो बुराई का प्रतीक है, और उसके पीछे एक काल्पनिक मनगढ़ंत पता नहीं किस तरह की कहानी प्रस्तुत कर देते हैं कि एक लड़का था और उस लड़के ने किसी काल्पनिक शक्ति की भक्ति शुरू कर दी, इसलिए उसका पिता उसे जलाने के लिए उसकी बुआ को साथ में लेकर जला डालता है, और उसमें उसकी बुआ जो कि होलिका नाम है वो जल जाती है। उसी को ये हर साल जलाते रहते हैं। काल्पनिक कहानियों की खास बात ये है कि अगर उनका कोई पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है। अब जो इसके विपक्ष हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, इसी कहानी में वो जो सुपर नेचुरल पावर की बात कर रहा था वो सुपर नेचुरल पावर नहीं था, बल्कि वो पड़ोसी का राजा था और उसने आक्रमण किया और छल से होलिका को जला दिया। इस घटना से ज्यादातर लोगों को आश्चर्य नहीं होता, और ये प्रैक्टिस पिछले 200 सालों में बहुत तेजी से बढ़ी है। ऐसा क्यों है कि बुराई पे अच्छाई की जीत के लिए एक औरत को ही जलाया जाए, जबकि अंडरवर्ल्ड भी औरत और पत्रकार को सम्मान देने की बात करता है। इसकी वास्तविकता को समझने के लिए कुछ उदाहरण देखें। बाइबल में गॉड पहले धरती बनाता है, फिर एडम को बनाता है, और एडम अकेला न रह जाए इसके लिए उसकी एक हड्डी से ईव को बना देता है। यहाँ बाइबल का ईश्वर ईव का अस्तित्व एडम के लिए बनाता है। एक दूसरा उदाहरण देखें। कुरान का अल्लाह मिट्टी से पहले आदम को बनाता है, आदम से फिर हव्वा को बनाता है, फिर 1400 साल पहले अचानक से उसे याद आता है कि उसे बुर्के में रखना है, पर्दे में रखना है या हिजाब में रखना है, तो इसके लिए वो गैब्रियल को भेजकर एक किताब भी अवतरित कर देता है। एक तीसरा उदाहरण देखें। ईश्वर धरती पे एक अत्याचारी राजा को मारने के लिए जन्म लेता है, फिर 16,008 शादियां करता है और उसके पहले न जाने कितनी स्त्रियों से रासलीला करता है। एक दूसरा ईश्वर भी एक राक्षस को मारने के लिए जन्म लेता है, फिर उसका खमियाजा उसकी पत्नी रूपी औरत को उठाना पड़ता है, फिर उस पत्नी को आग में जलकर सती परीक्षा देनी होती है, तब भी वह बच जाती है तो समाज में ईश्वर की बदनामी न हो उसके लिए उसे गर्भस्थ पत्नी को जंगल में छोड़ देता है, जबकि उसे उस समय ज्यादा केयर टेक की जरूरत होती है। इन उदाहरणों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर और उसका धर्म औरत को हमेशा शोषण करने और कराने में विश्वास रखते आया है। तभी आजकल आए दिन धार्मिक बुर्के, हिजाब, संस्कृति, चूड़ी, पर्दा आदि की बात और कराने में विश्वास रखते आया है। तभी आजकल आए दिन धार्मिक बुर्के, हिजाब, संस्कृति, चूड़ी, पर्दा आदि की बात करते हुए पाए जाते हैं। औरत कितनी कम कपड़े पहने या कितनी ज्यादा, ये भी ईश्वर और उसका धर्म ही तय करता है। इस शोषण का शिकार औरत भी इस जहालत को स्वीकार कर लेती है और उसी धर्म और ईश्वर को पूजते और खुश करते आई है। देवदासी प्रथा इसका ताजा उदाहरण है। यह वैसे ही है जैसे अमेरिका, अफ्रीका में ब्लैक्स व्हाइट्स को गुलामी हजारों साल से स्वीकार चुके थे, जबकि वो शारीरिक रूप से उनसे ज्यादा सक्षम थे और चाहते तो आजाद हो सकते थे, लेकिन धर्म की मानसिक गुलामी उन्हें आजाद नहीं होने दी। धर्मों की औरतों के एजुकेशन से भी नफरत थी। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि 18वीं सदी में सावित्रीबाई फुले और उनकी सहयोगी फातिमा शेख पहली और दूसरी शिक्षित महिला थी। क्या 18वीं सदी से पहले यानी अंग्रेज भारत में न आते तो धार्मिक महिलाओं को शिक्षित होने देते, जबकि उनका तथाकथित धर्म तो हजारों साल पुराना है। धर्मों के तथाकथित ईश्वर अल्लाह गॉड को अचानक से 18वीं सदी में याद आता है कि महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाए। आज जब महिलाएं पायलट से लेकर IAS, सेना सब में भर्ती हो रही हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो ये विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान ने ही रोजगार दिया है और आधुनिक एजुकेशन भी। अब भी ऐसे जाहिलों की कमी नहीं है जो शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का हवाला देकर नारी को अभी भी धर्म में बांधने की कोशिश में है। इसका एक ताजा उदाहरण है मलाला यूसुफजई और उनकी जैसी कई नारियों को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करना क्योंकि वो एजुकेटेड हो रही हैं। निश्चय ही धर्म हमेशा ही स्त्री के खिलाफ रहा है। होलिका दहन में किसी स्त्री के नाम को जलाना भी इसी शोषण का प्रतीक है। क्या मानव सभ्यता इतनी गिर गई है कि विरोध प्रदर्शन के लिए औरत के नाम को जलाकर जश्न मना रही है? यह बहुत ही सोचने वाली बात है कि एक तरफ हम लोग औरत को आगे बढ़ने, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हजारों सालों से शोषण करता हुआ धर्म की मानसिकता को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि औरतों पे हो रहे शोषण और धार्मिक मानसिकता की पोल पट्टी खुल सके। टू गेट वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।